बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब लेने हैं। सर देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप तो मेरे पास आए, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जो दूसरी बात सिलेक्शन किया है, जो भी आपके माइंड, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने इल्म के हवाले से मैं और जो भी जवाब होगी मेरी वो नो वन कैन परफेक्ट, मगर बढ़ गया। सर आपने जो सवाल किया ना, सबसे पहले मैं आपको 30 रुपए की अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आए मुमताज़ भाई की तरफ और मुमताज़ भाई से बहुत सारी डिस्कशन हमें करनी है, बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप आसिफ भाई? ठीक ठाक। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मुमताज़ भाई, आजकल कुछ सवालात चल रहे हैं, कुछ लोग परेशान हुए हैं, कुछ न्यू मोटिवेशन के हवाले से, कुछ सेल करने के हवाले से। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपसे कुछ टाइम लेके इसलिए चाह रहा था कि हम अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लें। थोड़ा सा मौसल पॉइंट, सारे पॉइंट अगर क्लियर कर सकें तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसमें आप क्या कहते हैं? सर देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप तो मेरे पास आए, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरी बात, आपने जो टॉपिक सिलेक्शन किया है, जो भी आपके माइंड में सवाल है और जिस तरीके से आपने मुझे सिलेक्शन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने इल्म के हवाले से, मैं भी अपनी जो मैं नॉलेज रखता हूँ, जो भी इस फील्ड्स के अंदर जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया, उस हवाले से मैं कोशिश करूँगा आपको जामे जवाब दे सकूँ। और जो भी जवाब होगी मेरी वो 105%, तो नो वन कैन परफेक्ट, मगर मैं अपना बेस्ट एंड बेस्ट देने की कोशिश करूँगा सर। ठीक है। अच्छा, तो मुमताज़ भाई सबसे पहले तो आजकल मुझे ये बताएं, प्राइजेस के हवाले से एक बड़ा अजीब सा वर्ड मार्केट में चल रहा है, बढ़ गया। इसके हवाले से मुझे पूछना है कि ये बढ़ गया क्या है? लव बर्ड बढ़ गया, ये एक में नहीं, बहुत सारी स्पीशीज़ पे हम ये सुन रहे हैं। सर आपने जो सवाल किया ना, सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा माजी की तरफ लेके चलूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड्स के अंदर एक ऑलमोस्ट मुझे एज अ हॉबीस्ट तो तकरीबन 11-12 साल हो गया, और एज अ प्रोफेशनल में 7-8 साल से इसके अंदर काम कर रहा हूँ। मैंने वो भी दौर देखा है जब फिंचेस 30 रुपए की बिकी। अच्छा। मैंने वो भी दौर देखा जब जावा की प्राइस 200 से लेकर 500 तक का सेल आउट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी दौर देखा है जब लवर्स की भी मार्केट अचानक से नीचे भी आई, अचानक से बूम भी हुई है। तो ये एक कह सकते हैं कि मौसम के लिहाज से एक मौसमी लोग पैदा होते हैं जो इसको हाइपरेट क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर, कि लब्बर्ट बढ़ गया, लब्बर्ट ऐसा हो गया, लब्बर्ट ऐसा हो गया। और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ना बहुत सारी चीज़ों को ना डिफ़ाइन करूँगा। हो सकता है कि मेरी जवाब लोगों को समझ में आया जो जिस अंदाज में मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, इस फील्ड में वही लोग ज़्यादातर शोशा करते हैं या सोशल मीडिया में आके ये कहते हैं जो जिनका पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो लोग आते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। देखिए, कोई भी कारोबार हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको रीड आउट किए बिना अगर आप आते हैं तो आपका नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होता। देखिए, लव एक या कोई भी पीसेस एक ऐसी बर्ड्स से रिलेटिव है या एग्रीकल्चर से रिलेटिव है, जो भी शख्स इस फील्ड में आता तो सबसे पहले उसको रीड आउट करना ज़रूरी होता है। उस पीसेस के हवाले से, ब्रीडिंग मोड के हवाले से, उसकी जेनेटिक के हवाले से, उसकी फिनोटाइप के हवाले से, उसकी जीनोटाइप के हवाले से समझ के आने पड़ता ताकि उसको उन चीज़ों का आसानी हो जाए। मगर यहाँ पर कुछ लोग ने इसको एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया कि लाइक आज हम इन्वेस्टमेंट करते, कल उसका रिटर्न अर्निंग लेते हैं। मगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको ऐड करता चलूँ कि कोई सी भी फर्म होता है, कोई सी भी आप कंपनीज को उठा लें, कुछ भी कर लें, वो आज इस मुकाम पर पहुँचते हैं तो वो काफ़ी साल के स्ट्रगल के बाद पहुँचते हैं। अगर आप किसी फर्म के अंदर जॉब करते हैं तो एज अ वर्कर आप जाते हैं, फिर वहाँ पर आप जाके अपने रैंक को बढ़ाते हैं, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपने आप एजुकेशन के लिहाज से, और टाइम टू टाइम आप वहाँ पर तरक्की करते हैं। तो बर्ड्स से रिलेटेड जितने भी पीछे से होते हैं ना, जितने भी, मैं लबर्ड, फिंचेस, जावा, वट जिनकी भी सबकी बात कर रहा हूँ, वो ऐसे नहीं होते कि आज आपने लगाया कल उसके रिटर्न निकली है। कुछ लोगों ने तस्वीर का एक रूप दिखाया जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के, कुछ लोगों ने इस तरीके से बताया कि आज ये लगाओ तो कल आप सोना ले लोगे, आज ये लगाओ तो कल आप हीरा ले लोगे, कल आज ये लगाओ तो आपने एमजी ले लिया, आपने वो ले लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, क्योंकि लबर्ड से सांस की वैल्यूज़ कोई नहीं होती। रब को पता है कि मेरा और आपकी ज़िंदगी कब तक है। इसी तरह लबर्ड्स के अंदर भी है कि या कोई भी डिफरेंट पीसेस के अंदर है, सांस की कोई वैल्यूज़ नहीं होती है। जब हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख के आते हैं कि अगर हमने एक साल के अंदर 12 बच्चे ले लिए, 4 क्लच ले लिए, 3 क्लच ले लिए, उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है, मैंने बच्चों को बेचना 50,000 के हिसाब से, तो मैं 12 बच्चों को ज़रब देता हूँ तो मेरे पास इतना अर्निंग आ जाता है। मगर आप ये तो देखें, क्या उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट होती है? नहीं, कभी नहीं होती।
बर्ड मरता भी है, बिल्कुल मरता है। बर्ड ब्रीड करता है। आप ये मुझे बताएं कि हर क्लच में 4 बच्चे निकलते हैं? नहीं। आप ये बताएं कि हर क्लच के अंदर आपने एक रेशो रखा है कि 4 बच्चे के। मार्केट एंड सप्लाई एंड रूल का आपको पता है, कभी डिमांड अप होता है, कभी डाउन होता है, ये चीज़ों का आपको पता नहीं है। लोगों को वो भी तो बताएं आप कि यार बर्ड के अंदर ब्रीड करना नहीं करना वो रब के अंदर है। आपने तो बता दिया कि एक बर्ड आपने लिया, उसके साथ आपने बेचा और आपने इससे ये कमा लिया, मगर आपके अंदर वो हुनर कहाँ से लाए? बर्ड कीपिंग का हुनर कहाँ से आया आपके पास? मेन प्रॉब्लम पता है क्या? पर हम बर्ड कीपिंग नहीं सीखते हैं। हम फौरन से एक पेयर बाइंग कर लेते हैं, मुझसे बाइंग कर ले, आपसे कर ले, आज ये लगाया, कल ब्रीड आना स्टार्ट होती है। बर्ड जब ब्रीड कराना भी एक आर्ट है। बर्ड्स की सबसे पहले हम देखते हैं क्या उसकी एज कंप्लीट होती है, बर्ड की न्यूट्रिशन हम देखते हैं, बर्ड की डाइट प्लान देखते हैं, बर्ड के इन्वायरमेंट हमको प्रोवाइड करने पड़ता है, बर्ड के अंदर क्या साइको है, क्या उसकी लैंग्वेजेस है, वो हमें सीखना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है, फिर जाके बर्ड ब्रीड करता है। और ब्रीड करना भी मकसद नहीं है। मैं कहता हूँ जब बर्ड की अंडा आ जाती है ना, वो भी मेरे लिए मकसद नहीं है, बर्ड की फर्टिलिटी आना चाहिए। जब बर्ड की फर्टिलिटी आ जाता है वो उसका भी मकसद नहीं है, बर्ड हैचिंग होना चाहिए। जब बर्ड हैच हो जाता है उसमें से बच्चे आते हैं, जब बच्चों को हम बड़ा करके सेल के लिए काबिल बनाते हैं तब जाके हमें कुछ अर्निंग होता है। इन दौरान बहुत सारी टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है। एक शख्स है जो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत अच्छी बातें कहते हैं ताहिर भाई, कि अल्लाह पे तवक्कल और सब्र। हम और आप कभी अल्लाह पे तवक्कल ही नहीं करते और सब्र नहीं करते। यहाँ जितने भी न्यू फैंसर है, सॉरी टू से, बहुत माजरत के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने भी न्यू फैंसर है ना, वो पेशेंट नहीं है उनके पास, वो उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है। वो ये देखते हैं कि आज ये बर्ड आया है और ये मार्केट में चलिए आज मैं ले लेता हूँ, वो कल मैं कमा लूंगा, ठीक है। फिर ये देखता हूँ कि अगर यार ये लगाया, अब ये बढ़ा गया, अब इस पे चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता कभी। हमेशा सब्र से और अल्लाह पे तवक्कल करके काम करे तो अल्लाह ताला आपको उसके नेमो बदल भी अच्छा देंगे और अच्छी ब्रीड भी देंगे। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर, बल्कि हर शोबे के अंदर एजुकेशन और आपकी सकावत को बता देता है कि मैं क्या है। अब मैंने एक ग्रीन फिशर बर्ड ले लिया, ठीक है, अगर मैं उसको पेयरिंग कर रहा हूँ किसके साथ, मेरे पास एजुकेशन की कमी है, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है उस बर्ड की ब्रीडिंग मूड्स के हवाले से, मैं उसके डिजायर्ड रिजल्ट कैसे ले सकता हूँ? तो इस फील्ड में सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि सब्र और तवक्कल। और देखिए लव कहीं नहीं गया, ना कोई भी पीसेस कहीं नहीं गया, ये वक्ती तौर पे हाइब्रिड क्रिएट किया गया कुछ लोगों के दरमियान कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप मुझे एक बंदे भाई का मैंने पोस्ट देखा कि सॉरी टू से क्रीमिनो 30,000 का पेयर, जब उसको कॉल करते हैं तो बोलते हैं सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। फिर बोलते हैं कि और कितना पेयर चाहिए भाई, इतना पेयर चाहिए, तो ठीक है मैं आपको कर देता हूँ। जब उससे दोबारा कांटेक्ट करेंगे यार वो भी सोल्ड आउट हो गया। तो वो बंदा मार्केट को खराब करने के चक्कर में इस तरह से न्यू फैंसर ना डिसहार्ड हो जाते हैं, यार लबर्ड का रेट गिर गया या डिफरेंट पीसेस का रेट गिर गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप उससे थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन लेंगे कि वो बोलेगा नहीं सोल्ड आउट, जब आप वहीं जब बोलता है ना सोल्ड आउट, तो समझ में आ गया कि वो स्कैम कर रहा है और वो इस फील्ड के अंदर आके ना इस फील्ड को खराब करना चाहता है। और देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो ट्रेडर हजरात होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग बुरी बात नहीं है, ट्रेडिंग बिल्कुल सुन्नत नबी अच्छी बात है, आप करें ताकि दूसरे लोगों की इस्लाह हो जाती है। मैं इन चीज़ों को गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ लोगों ने इस फील्ड को ख़राब करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो इन लोगों का है। देखिए आजकल स्प्लिट के नाम पे लोगों को लूटा गया, स्प्लिट इनो है, स्प्लिट पेल फेलोज है, स्प्लिट डन फेलोज। जब आपके घर पे जाता है वो बर्ड ब्रीड करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता और आपका पूरा टाइम जो आपने लगाया वो खलास हो गया, आप इन्वेस्टमेंट खलास हो गई। फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई आपके पास विटनेस नहीं होता कि आप उसको क्लेम कर सकते, क्योंकि मार्केट में कोई क्लेम नहीं बनता है। आप जब किसी अच्छे ब्रीडर्स के घर से लेते हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं यार, उसकी ब्लड लाइन के हवाले से, उसकी पेडिग्री के हवाले से, उसकी बर्ड्स के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होता है कि ये चीज़ है। तो मैं हमेशा न्यू फैंसर को यही मैसेज देता हूँ, यार देखिए सब्र से काम करें और अल्लाह पे तवक्कल करके काम करे। रिस्क का मालिक अल्लाह है, ये याद रखेगा। जब आपने ये नियत कर लिया कि मुझे इस फील्ड से कमाना, तो अल्लाह ताला आपको कहाँ से नवाजेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो एक छोटी सी मैसेज से ये बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप अपनी बातों को, अपने सवाल को कंटिन्यू करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैं बस इसी हवाले से देख रहा था, क्योंकि कोई एक नहीं खाली लव बर्ड, और भी स्पीशी के हवाले से चल रही हैं, जावा ले लें या डव ले लें या और जितनी भी चीज़ें। चलें, इसका बहुत अच्छी तरीके से जवाब हमें मिल गया, सारा चीज़ है। अच्छा सॉरी टू से यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड करता चलूँ, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं अब आप लोग के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ जितने भी यूट्यूबर हजरात हैं, जितने भी सोशल मीडिया से ब्लॉग करते हैं,
मैं कुछ तल्ख बात करूँगा, कुछ बुरा नहीं मानिएगा, आप सबों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर ये मेरी बात आपको बुरे लगे तो एक्सट्रीमली सॉरी टू से, ठीक है। यहाँ पर कुछ बुराई मेरी भी है और आपकी भी है और उन भाई लोग की भी है जो इन चीज़ों को समझते नहीं है। सॉरी टू से, आप लोग भी या आपके जितने भी यूट्यूबर हजरात हैं वो अपने व्यूज़ के लिए उन लोगों को हाईलाइट करते हैं जिनके पास नॉलेज की कमी होती है, ठीक है। इवन दो कि मैं मार्केट के डिफरेंट वीडियोस देखता हूँ, या चलो हर बंदे को अपडेट रहना पड़ता है, हर चीज़ करने पड़ता है, ये चीज़ है। क्यों आप लोगों ने क्यों नहीं कभी ये सोचा कि हम उन बंदों को हाईलाइट करें जो बंदा बिल्कुल ही इस फील्ड से, वो कहते हैं ना छुपा हुआ रुस्तम है, मैं उनको क्यों नहीं अपने फेस के सामने कभी कैमरास के सामने लेके आते हैं। मेरा सवाल उन भाई लोग से कि क्या आप एक बंदे को इस तरीके से हाईलाइट कर देते कि यार उनका बर्ड सबसे अच्छा है, ठीक है। फिर वो उनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में, अपनी सारी चीज़ों को लेने के चक्कर में, यार उनके पास इतना ऑर्डर आ गया तो फिर वो इम्पोर्टेड का बर्ड का सहारा लेना पड़ता है, फिर वो डिफरेंट लोगों से बर्ड उठा के ला के आपको देते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार नए लोगों को प्रमोट करें, जो नई फैंसर है उनको आगे लेके आएँ, उनको अपग्रेड करें, उनको नॉलेज के अंदर अपने नॉलेज प्रोवाइड करें, उनको आप लोग ने जो सीखा है, आप लोग भी माशाल्लाह से बर्ड कीपिंग करते हैं, बर्ड पालते हैं, हर चीज़ करते हैं, अपने मैसेजेस के अंदर वो सारी चीज़ें बताएं कि आप लोग की जर्नी क्या है, आप लोग कितने साल के बाद मेहनत करके इस मुकाम पे पहुँचे। मगर सम टाइम आप लोग की ये गलती होती है कि आप लोग ने उन लोगों को हाईलाइट कर देते हैं कि यार इनके पास फिंचेस बहुत अच्छी है, इनके पास डक बहुत अच्छी है, इनके पास जावा बहुत अच्छी है, इनके पास लबर्ड्स की वैराइटीज़ बहुत अच्छी है। जब आप उनके पास जाते हैं ना उनका कोई सेटअप होता है, ना उनके पास ब्रीडिंग एक्सपीरियंस होता है, ना उनके पास न वो सारी नॉलेज होता है कि म्यूटेशन कहते हैं किसको, जेनेटिक बिहेवियर का उनको नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, एक बर्ड के अंदर कितने क्रोमोसोम जीन कैरियर होता है, उनको ये भी नहीं पता। बस वो आपको बोलते हैं इससे लगा लो, इससे लगा लो, बस आप उनका सहारा पे चलते हैं और वो कहते हैं ना ट्रक के पीछे एक बत्ती, उसके पीछे चल रहे होते हैं। तो माजरत के साथ मैं यहाँ पर ये बातों का ऐड किया हूँ, तो अगर मेरी बात दिल आज़ारी हो तमाम तर लोगों के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा बस पॉजिटिव मैसेज ये है कि उन लोगों को भी सामने लेके आएँ जिस फील्ड के अंदर अपने ज़रिया माश कमाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उन फीमेल ख़वातीन को आप सामने लेके आएँ जो घर बैठे अपने अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों को हाईलाइट करें, उन बुज़ुर्ग को हाईलाइट करें, उन न्यू फैंसर उन स्टूडेंट को आप सामने लेके आएँ जो इस बर्ड से या कोई भी पीछे से काम कर रहे हैं, उनकी बर्ड सेलिंग करने में आप उनकी हेल्प करें। और ये जब मार्केट में आप लोग इस तरीके से रूल पॉलिसी लेके आएंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा एक अच्छा साइन नज़र आएगा। क्योंकि एक चीज़ बोलते हैं ना, थिंक पॉजिटिव बी ऑप्टिमिस्टिक। जब आप एक पहल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके उसमें बरकत देगा। जब आपका देखे देखे दूसरे भाई भी आएंगे, तीसरे भाई भी आएंगे, चौथे भाई भी आएंगे, जब वो आएंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा नहीं यार ये चीज़ भी है। तो एक छोटा सा मैसेज था यहाँ पर। ये बहुत अच्छा मैसेज मुमताज़ भाई ने हमें दिया है। बेसिकली ये हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैंने कोशिश पूरी यही है कि हम लोग जितने लोगों को कवर कर सकते हैं करें। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मुमताज़ भाई हैं या इससे छोटे ब्रीडर्स हैं या कुछ भी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ब्रीडर्स के पास जाएँ। जाल वालों या ट्रेडर से मैं खुद थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ और ब्रीडर को प्रमोट करना ही मेरा मकसद है। और मेरा मकसद ये हमारा ये नहीं है कि हम सिर्फ कोई बड़े ब्रीडर, जितना छोटे ब्रीडर्स भी हैं तो हम उनको करेंगे। और कोई हमारे व्यूवर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल है, तो मैं अपना नंबर भी इसमें देता हूँ। किसी को भी आपने बोलना है तो मैं हर किसी के शहर पे आने के लिए तैयार हूँ, भले वो कराची के किसी शहर में भी है। अच्छा मुमताज़ भाई, एक सवाल और कि बहुत सारे न्यू फैंसियर आना चाहते हैं, बहुत सारे नए लोग आना चाहते हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर में बैठ के अच्छे तरीके से ये काम करना चाहती हैं इज़्ज़तदार तरीके से। तो आपका क्या मैसेज है कि हम वो लोग कौन से बर्ड से स्टार्ट करें, कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें और किस तरीके से उनका सिलसिला चलेगा, थोड़ा सा इसके बारे में रहने करें। वासिफ भाई माशाल्लाह से आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत जामे सवाल किया। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जितने भी मेरे न्यू फैंसर या जितने भी हजरात इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, मैं आपको 3 रूल पॉलिसी इस फील्ड का बताता हूँ। अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करेंगे। नंबर 1, जब भी किसी भी बर्ड्स के ऊपर आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके लिए वर्किंग करें। वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। लाइक आप अगर लबर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं या जावास के ऊपर काम कर रहे हैं या फिंचेस के ऊपर काम कर रहे हैं या वट एवर कोई भी बर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करें। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने के बाद उसके जेनेटिक बिहेवियर को समझे, उसके ब्रीडिंग मोड्स को समझे, देन उसके बाद उसके इन्वायरमेंट एंड बर्ड कीपिंग इज़ द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप ये सारी चीज़ों को समझ गए, रीड आउट कर लिया कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे रहे हैं। मैं वो दौर भी याद करता हूँ जब हम लोग एक बर्ड को जाके किसी से आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत दूर जाते हैं कि यार ये बर्ड कौन सा है, ये बर्ड की क्या पेयरिंग है, ये बर्ड से हमें इनपुट क्या मिलेगा। अब वो दौर नहीं रहा। अब यूट्यूब के अंदर एक क्लिक करेंगे आपको सारी पेयरिंग के हवाले से सारी चीज़ें मिल जाएगी। नंबर 2, जब आप इस फील्ड के अंदर आते हैं तो ये सोच के आए कि ये कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, एक इतना समझ लेना ये आग का दरिया है, कूद के जाना है। तो इसमें नंबर 2 जो आता है वो पेशन है, सब्र है। देखिए आप जब भी किसी से बर्ड बाइंग करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे करें, आपसे करें, उससे करें, जिससे भी करें आप सबसे पहले उस बर्ड, उस ब्रीडर की क्लेवर देख लेना कि वाकई में वो बर्ड के ऊपर वो काम कर रहा है, क्या वाकई में उसके पास वो पीसीस मौजूद है, क्या वो बर्ड कहीं से ला के दे रहा है। अगर वो ला के दे रहा है तो वो भी हकीकत बयान करके दे रहा है तो आप उससे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि विजुअल बर्ड के ऊपर अपने आप बंदे जितने भी आते हैं ना, विजुअल बर्ड के ऊपर काम करें। स्प्लिटों पे मत जाइएगा क्योंकि मार्केट से स्प्लिट बर्ड ख़त्म हो चुका है, सॉरी टू से। और जितने भी अल्बाइनोस होते हैं, जितने भी, यहाँ तक कि आज जावा के मिसाल देता हूँ कि लोग ग्रे को फ़ोन का स्प्लिट बोल के बेचते हैं, ठीक है। सिल्वर को फलां के स्प्लिट बना के बना देते हैं। आजकल तो पेस्टल आ गए तो पेस्टल का स्प्लिट बना देंगे, तो इसका स्प्लिट बना देंगे। तो कोशिश करें कि जो भी काम करें विजुअल बर्ड के ऊपर काम करें। और जिस फील्ड में आने से पहले आप ये नियत कर लिएगा कि एटलीस्ट मुझे तकरीबन 1 साल की इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट मैंने बोला। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में मुझे कम से कम 7 से 8 साल लग गया, तब जाके मैंने ये मुकाम हासिल किया, जब जाके मैंने ये रुतबा हासिल किया और सारी चीज़ों को मैंने कैच आउट किया, मैंने सीखा। स्टिल मैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर मौजूद हूँ कि नो वन कैन परफेक्ट, क्योंकि डिफरेंट म्यूटेशन आते जा रही है, उसके ऊपर बंदा वर्कआउट करते जाता है, उसकी जेनेटिक बिहेवियर को समझता है, उसकी फिनोटाइप, उसके जीनोटाइप को समझता है। देन उसके साथ इसी तरह जावा के अंदर भी डिफरेंट म्यूटेशन है, फिंचेस के अंदर भी डिफरेंट म्यूटेशन है, गोल्डन के अंदर भी डिफरेंट म्यूटेशन है। तो पहले आपको उसको सीखना पड़ेगा। जब आपने उसको सीख लिया फिर उसके ऊपर आप अमल करेंगे ना, तो आपको आसानी होगा इन चीज़ों को यूटिलाइज करने में, ठीक है। नंबर 3, जब आप एक बर्ड भी खरीद लिया, बर्ड बाइंग भी कर लिया, ये सारे रूल पॉलिसी को भी अपना लिया, नंबर 3 आता है बर्ड के ब्रीडिंग के ऊपर, बर्ड को रखने के ऊपर, बर्ड की कीपिंग के ऊपर। जब आपने देख लिया कि एक बर्ड हमसे क्या ब्रीडिंग मोड के ऊपर आ रहा है, उसकी एज क्या है, उसकी ब्रीडिंग का तरीका क्या है, उसकी सारी चीज़ें क्या, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन दौरान एक अच्छे लोगों को सर्च करें जो आपको अच्छा गाइड कर सके, जो आपके रहनुमाई कर सकते। देखिए रहनुमाई जो वो बंदा करता है जो लीडर होता है, और जो लीडर होता है वो आपको मंजिल दिखाता है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगा कि उस तक पहुँचे। नंबर 3, जब आपने बर्ड ले लिया, बर्ड ब्रीड भी करवा लिया, बर्ड लेना भी आ गया, तो नंबर 4 आपका जो मरहला वो मार्केटिंग है। जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, जितनी अच्छे लोग के अंदर आपके अंदर हाउ टू नो होगा, और आप जितने अच्छा क्लेवर आप अडोप्ट कर सकेंगे, वो आपके लिए आगे जाके गुडविल का सहारा बन पाएगा। जितने इवेंट्स होते हैं, जितने गेट टुगेदर्स होते हैं, जितने शोज़ होते हैं, जितने डिफरेंट मामलात होते हैं लबर्ड्स में, कोई सी भी बिजनेस के अंदर, उनके अंदर जाया करें, अपने सीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन किया करें, अपने लोगों के साथ मिलजुल किया करें, थोड़ी सी शेयरिंग द आइडियाज़ किया करें, उनसे इन्फॉर्मेशन लिया करें, फिर जाके आप लोगों को बताएंगे कि मेरे पास भी ये बर्ड मौजूद है। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे, यूट्यूब का सहारा ले लिया, सोशल मीडिया का सहारा ले लिया, व्हाट्सअप का सहारा ले लिया, इस तरह इसको आपको आसानी हो जाएगा इन चीज़ों के लिए। तो मैंने एक प्रोसेस के तहत आपको बताया, मैंने ये नहीं बताया कि आज लगा लीजिएगा कल कमा लीजिएगा। इसमें एटलीस्ट आपको 1 साल से 1.5 साल 2 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होगा टाइम। आप ये सोच के आना कि मुझे 1 साल से 2 साल में मुझे लॉस भी करना है, सीखना भी है, और मुझे इससे कमाना भी है। देखिए ये जो लबर्ड्स के फील्ड से या कोई भी पीसेस के फील्ड है ना, ये मैं कहता हूँ कि लाख गुना नहीं, मैं 5 टाइम्स कहता हूँ कि प्रॉफिटेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इससे कमाया, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं करता हूँ, बिल्कुल कमाया, मगर उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। अब मैं 1-2-3 मिसालें देते ना चलूँ। मैं लबर्ड से अल्हम्दुलिल्लाह हज अल्लाह ताला ने मुझे सआदत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर की तरकीब बनाई, मैंने गाड़ी ली, हर चीज़ लिया, मैंने इस फील्ड से लिया, ठीक है। मैंने मेहनत करके लिया, और लोगों को पता है कि मेरी मेहनत क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ तक कि मैंने इस फील्ड में ऐसे भी लोगों को देखा जो इस फील्ड के अंदर मुंसलिक है, जो वास्ता है, खा वो स्टूडेंट क्यों ना हो। मैं अभी एक स्टूडेंट का मिसाल देता हूँ। अभी मेरे बहुत करीब एक छोटे से बच्चे हैं, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसने लबर्ड का सेटअप रखा हुआ है। लबर्ड्स लोटिनोस है, कॉमन्स है, कुछ अल्बाइनोस है, कुछ क्रिमिनोडेकिनोस है। वो बर्ड वो सेल करके अपनी कॉलेजेस का फ़ीस, अपने यूनिवर्सिटी का फ़ीस उसने वो कवर अप किया हुआ। इवन दो कि उसमें से बहुत सारी चीज़ों को वो अपने घर के लिए भी मददगार साबित होता है, कि चीज़ों के हवाले से, राशन के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से हाथ बढ़ाता है। तो उसकी शौक़ डेवलप हुई है। अब वो बच्चा, अब वो कॉमर्स के स्टूडेंट है,
अब वो देख रहा है कि मैं आगे से आगे कहाँ तक उसको स्विच कर सकता हूँ। तो आपका एजुकेशन भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया और आपकी तालीम भी चल रही है और आपकी ज़रिए माश भी हो गई, क्योंकि आजकल मुल्क की हालत आपको पता है वासिफ भाई, क्योंकि इस वक्त आज एक अच्छा जॉब, एक अच्छा डिग्री लेने के बावजूद भी आपने मास्टर कर लिया, आपने बीकॉम कर लिया, आपने एमफिल कर लिया, आपने एमबीए कर लिया, मगर आपके पास जॉबलेस है, मगर आप घर बैठे, मैं कहता हूँ कि आपने पूरे महीने के अंदर अगर 50,000 रुपये घर बैठे कमा लिया तो उससे अच्छी अर्निंग नहीं है आपके लिए जो आप जॉब करके आपको मिल रहा है। देखिए एक जॉब जो बंदा इंसान करता है ना, वो किसी के मातहत काम करता है। अगर आप मेरे पास जॉब कर रहे हैं या मेरी बातों को आपको सुनना है, मेरी गाली भी सुनना है, मेरी नाराज़गी को भी बर्दाश्त करना और ऑन टाइम आपको आना है, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, आपको सुबह आप अपना अटेंडेंस देना है और शाम में आपको निकलते वक्त ड्यूरिंग द ट्रैवल खुदा ना खासा कुछ हादसा हो जाता, वो सारी चीज़ आपके ऊपर है। मगर ये एक ऐसा फील्ड है कि आपने घर बैठे बर्ड को ब्रीड कराना, सिर्फ घर बैठे आपको पोस्ट करना और आपका बर्ड ईजिली टू सेल हो जाता है। ठीक है, तो आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं 50 लाख रुपये कमा लो, 1 लाख रुपये कमा लो, 2 लाख रुपये कमा लो, कम अज़ कम मैंने कहा आप ईजिली 50,000 रुपये महीना आप कमा लेते हैं और घर बैठे और अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं, तो और क्या चाहिए सर? कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, पूरा एक रूल बता दिया, एक तरीका बता दिया किस अंदाज में आपको काम करना, और इस काम में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट भी है और प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। और इस काम के अंदर एक सबसे प्लस पॉइंट बताऊँ आपको, नए नए दोस्त मिलते हैं और नए नए कोरिलेशन बनते हैं। आप मेरे पास आए, मैं आपसे, मेरी गुफ्तगू बहुत कम है, मगर आज मेरे घर पे आप बैठे हुए इस फील्ड्स की वजह कर, मैं कहीं भी जाता हूँ, पंजाब के टूर्स होता है, पूरे इवन दो कि पूरे पाकिस्तान के भी टूर्स होते हैं, वो मुझे रिसीव भी करते हैं, मुझे अच्छे खाने भी खिलाते हैं, मुझे ट्रैवलिंग पर कराते हैं। किसके तुफैल? लबर्ड के तुफैल हो गया, वो वट एवर, मैं डिफरेंट पीसेस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मुझे वो कॉरिलेशन मिलती है, वो रिश्ते मिलती है, वो मोहब्बत मिलती है, वो प्यार मिलती है, जो आम फील्ड्स के अंदर मुझे नज़र नहीं आएगी। ये एक ऐसा बिज़नेस है एग्रीकल्चर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, इससे अच्छा बिज़नेस मुझे कोई आप दिखा दें, मैं करने के लिए तैयार हूँ सर, मैं इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए तैयार हूँ। मगर आप मुझे श्योरिटी लेके दे सकते हैं कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नो वन कैन कि एक रूल पॉलिसी बिज़नेस को आप समझ जाएं या एक आप सडन आपके पास एजुकेशन हो तो इन चीज़ों को आप समझ के काम करेंगे। आप ये देखिए इस फील्ड के अंदर डॉक्टर भी हैं, मेजर साहब भी हैं, कर्नल साहब भी है। कल ही मेरे पास एक मेजर साहब के पिंडी से कॉल आता है DHQ से कि मुझे बेटा ये चाहिए, तो मैंने उनका सेटअप यहीं से बैठे बैठे अपने दोस्त है जो मेरे इस्लामाबाद के अंदर है, फरहान भाई हैं और अदनान सलीम भाई हैं और भी डिफरेंट लोग हैं, जो उन सब को उनसे साथ कोऑर्डिनेशन करवा के उनका मैंने सेटअप वहीं पर लगवा दिया। मैं चाहता तो यहाँ से भी कार्गो करवा सकता, मगर मैंने ये सोचा यार जब मेरा दोस्त वहाँ पर मौजूद है तो उनकी इस्लाह हो जाए, उनका बर्ड वहाँ वो सेल हो जाए और वहाँ पर वो नया सेटअप मिल जाए और वो सारी चीज़ हो जाए। अब बताएं कि कहाँ की कॉरेलेशन कहाँ से मिली? ये जस्ट बिकॉज ऑफ इस लबर्ड्स हो गया या इस हॉबीज़ के थ्रूज हो गए। इसमें बहुत चार्म भी है, बहुत मोहब्बत भी है, बहुत लोगों के अंदर ना कह सकते हैं वो जज्बा है कि जो अपनों से नहीं मिलता वो यहाँ से मिलता है। तो इस फील्ड में आए, ज़रूर आएँ और अपनी सोच और अपनी विज़न को लेके आए। मैं हमेशा कहता हूँ अपना एक विज़न लेके चलें। जब आप अपना एक विजन लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला आपको उस विजन में कामयाबी देंगे। अब मैं घर बैठे बैठे आप सोचता हूँ कि मुझे 2 नवाला कोई दे दे, तो कोई नहीं देगा। जब तक मैं स्ट्रगल नहीं करूँगा, जब तक अपने लोगों के अंदर इंट्रो नहीं करूँगा, जब मैं अपनी मेहनत लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्या मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लोग मुझे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो मैं उस काबिल नहीं बन सकता हूँ। और उस काबिल के लिए आपका लगन और जुस्तजू और आपका विजन होने चाहिए। अब देखिए मैंने एक विजन लेके चला था कि कराची का रोल मॉडल को मुझे चेंज करना है। कराची के अंदर जितने भी क्वालिटीज़ के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर काम हो रहे हैं, जिस तरह लोगों का रिमार्क्स था, जितने भी फॉरनर जज अभी आए, रिसेंटली पंजाब के भी जज आए, क्या स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को चेंज करना था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सारी सोच मुझे नज़र आ रही है, लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नज़र आ रहा है कि क्वालिटीज़ बर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, शो बेंच के ऊपर आ रहे हैं, अपने बर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं, कराची का मोराल ऊपर कर रहे हैं कि कराची में सिर्फ कमर्शलाइज नहीं, कराची के अंदर वो बर्ड ब्रीड होता है जो आप लोग की सोच भी नहीं है। कराची के अंदर वो लेवल के लोग मौजूद है जो आप लोग के पास भी मौजूद है। तो मेरी ये सोच थी और मैं इस सोच के ऊपर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मज़ीद मुझे मेहनत करना है कि और मज़ीद मुझे इसके अंदर स्ट्रगल करना सर। अच्छा मुमताज़ भाई, एक सवाल और एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करूँगा। जिस तरीके से कराची में शोज़ हो रहे हैं और कराची से पंजाब साइड में भी शो हो रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को देख रहे हैं। कराची में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला मेरा भी बर्ड विन हो। तो इसके लिए आप कोई मुझे मेरे व्यूवर्स को बताएं सवाल कि हम कहाँ से इसको स्टार्ट करें, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है
और इसको आगे तक हम कैसे लेके जाएंगे? माशाल्लाह वासिफ भाई, आपने जो सवाल किया ना, आप जो मेरा विज़न है ना, मेरा जो मकसद था ना, उस सवाल में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। मेरा मकसद था, मेरा विज़न था, जब मैं पंजाब साइड गया, मैंने PLF का शोज़ खेला, वहाँ पर मैंने लोगों का शौक़ जो ज़ौक़ देखा कि वो किस तरीके से अपने बर्ड्स के ऊपर मेहनत करते हैं और किस तरीके से वो अपने बर्ड को ट्रेन करते हैं, किस तरह शोज़ में लाते हैं और वहाँ पर उनका नाम कैसे बनता है। तो मैंने वहाँ पर ये अपना विज़न, अपने एक टारगेट ले लिया था कि इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में अपने कराची के लोगों को भी, अपने लोगों को भी मोटिवेट करूँगा कि इस तरह आएँ आप, और इस तरफ बहुत स्कोप भी है और इस तरफ आप लोगों के अंदर एक फेम हासिल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आपने सवाल किया किस तरीके से आ सकते हैं। इसके लिए देखिए कुछ रूल पॉलिसीज़ होते हैं, हर सोसाइटी के अपने एक रूल पॉलिसीज़ होते हैं। हर सोसाइटी इन द एंडिंग आपको शो डिलीवर देते हैं। उस शोज़ में आने के लिए सबसे पहले आप सोसाइटी के मेंबर होते हैं। दैन उसके साथ साथ आपके पास इंफॉर्मेशन होता है कि आपके बर्ड का जो क्वालिटीज़ है, जो स्टैंड्स है, जो लेबल्स है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ क्वालिटीज़ को फोल्ड ऑन है, वो चीज़ों को आपको सीखने का मरहला वो आपको शो बेंच बताता है। जो एक काबिल जज होते हैं वहाँ पर, जो काफ़ी सालों से मेहनत करके उस बर्ड्स के ऊपर, उस स्पीसीज़ के ऊपर उन्होंने कमांड लिया हुआ, तो वहाँ पर वो बर्ड का आपका जज करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी फिशरी मास्किंग के अंदर ये ट्रांजेक्शन लाइन सही नहीं थी, आपकी बीप की साइज़ कैसी थी, आपका शोल्डर बर्ड का कैसा होने चाहिए, आपका बैठने का अंदाज़ बर्ड का कैसे होने चाहिए। वो सारी चीज़ों को देखने के बाद आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको शो बेंच सिखाता है। जब आप शो बेंच में जाते हैं ना, तो वहाँ पर डिफरेंट्स अपने सीनियर से जब कॉरेलेशन करते हैं, जब मिलते हैं, उनके शेयरिंग द आइडियाज़ लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार मेरा बर्ड अभी भी मुझे इसके ऊपर मज़ीद मेहनत करना है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम शोज़ खेला था, तो मैं अपने आप को देख रहा था कि यार मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ। तो मैंने सडनली अपने एक विज़न लिया, अपने एक माइंड बनाया, मैंने उन चीज़ों को कैच आउट किया कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या ब्लड लाइन का रोल होता है, किस बर्ड को हम किस तरह से पेयरिंग करके अपने साइज़ इंप्रूव कर सकते हैं, किस बर्ड के साथ हम लगा के अपना स्टांस अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने उस पर मेहनत मज़ीद किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दिया, वो मकाम दिया कि मैंने कराची के अंदर डिफरेंट शोज़ खेला, डिफरेंट लोगों के बीच में गया, तो मेरे बर्ड ने क्लीन स्वीप भी किया। मैंने डिफरेंट क्लासेस के अंदर बहुत सारे रिवॉर्ड है। मैंने बेबी शोज़ के अंदर खेला, ग्रैंड शोज़ खेला, LSP खेला, SP खेला, PLF खेला। फिर मैंने यहाँ पर कराची के अंदर जितने भी शोज़ हुए, हैदराबाद के अंदर भी शोज़ हुए, सारे सबने खेले। सबसे ज़्यादा बेस्ट इन क्लास का टाइटल मैंने लिया, यहाँ तक कि बेस्ट इन थर्ड भी मैं हो चुका हूँ। बेस्ट इन शोज़ के अंदर भी थर्ड पोजीशन 2 दफ़ा मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बट एक टारगेट है, एक अचीवमेंट है, बेस्ट इन शो क्लीन स्वीप करूँ इस साल, तो मैं अपनी मज़ीद मेहनत उस पर कर रहा हूँ। तो देखिए शो बेंच आपको ना बहुत कुछ सिखाता है। जब आप शो बेंच में गए तो मुझे कोई नहीं जानता था क्या हु इज़ द मुमताज़, बट मैंने जब लाहौर में लड़ा, लाहौर में लड़ने के साथ साथ मैंने अपना बर्ड वहाँ डिस्प्ले किया। मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने डिफरेंट सीनियर ब्रीडर के साथ मैंने अपने बर्ड को न्यूट्रलाइज़ किया। मेरा ग्रीन फिशर वहाँ पर लगा एंड द एंडिंग लड़ा, वहाँ पर जीतने के लायक हुआ। मेरा पार ब्लूज़ मेरा बेस्ट इन क्लास हुआ, बेस्ट इन सेकंड हुआ, बेस्ट इन थर्ड हुआ। तो मुझे खुशी हुआ कि मैंने आदिल भाई के साथ लड़ा, वहाँ पर डिफरेंट बड़े बड़े ब्रीडर के साथ लड़ा, तो मुझे वहाँ से वो जज्बा पैदा हुआ। लोगों को पता चला यार मुमताज़ का बर्ड था, तो मुमताज़ को भी लोग वहाँ पर जानना स्टार्ट किया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जब कराचीज़ के अंदर मैंने शोज़ खेला, तो लोग मुझे कहते हैं कि यार मुमताज़ भाई का बर्ड आएगा तो मेरा बर्ड तो बिल्कुल पीछे जाएगा। तो देखिए मैं भी उस दौरान मैं यही समझता था, मेरा दिल में डर और खौफ होता था कि यार वहाँ पर बड़े लोग होंगे, फैज़ी भाई होंगे, मोहसिन भाई होंगे, ताहिर भाई होंगे, रहीम भाई होंगे, डिफरेंट लोग होंगे, यार इतने बड़े बड़े नाम, उनके सामने मैं कैसे खेलूँगा। जब मैं गया, जब खेला, जब मुझे पता चला कि मेरे बर्ड्स की क्वालिटीज़ के अंदर मेरी काबिलियत वो जज बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा। सेकंड, मेरा बर्ड वहाँ परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, मेन चीज़ आता है जज के ऊपर और बर्ड की परफॉर्मिंग के ऊपर। ऑन द टाइम 2 मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले से मेरा बर्ड सुपर डुपर हो, मगर मेरा बर्ड परफॉर्म ना कर रहा उस वक्त, मेरा बर्ड आके ज़मीन के नीचे बैठ जाता है, मेरा स्टिक के ऊपर नहीं बैठता। और आप भले से बड़े ब्रीडर क्यों ना हो, और आपका बर्ड नीचे आके बैठ गया और मैं छोटा ब्रीडर हो के मेरा बर्ड आके वो स्टिक के ऊपर परफॉर्म कर दिया, अपनी बॉडी लैंग्वेज उसने शो कर दिया, तो वहाँ मेरा बर्ड विन कर जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट का गेम होता है, जहाँ पर आपकी बर्ड की ट्रेनिंग होती है और बर्ड की पूरी क्वालिटीज़ को आपको शो करने पड़ता है। देखिए बर्ड सिलेक्शन करना भी एक आर्ट्स होता है। बर्ड्स के अंदर बहुत सारे माइनर पॉइंट्स होते हैं, उनको देखा जाता है। उनकी बीप का सबसे मेन चीज़ होता है शोल्डर। शोज़ के लिए कितने बर्ड्स हम सिलेक्शन करते हैं, कौन कौन सा पॉइंट्स होता है, ये एक लेंदी चैप्टर है।
उन चीज़ों को सिलेक्शन करने के बाद फिशरी की क्या अहमियत है, पसनाडे की क्या अहमियत है, फिशरी की क्लास के अंदर कौन कौन से क्लासेस लग रहे हैं, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग उस बर्ड को सिलेक्शन करते हैं और उसके आ जाता है उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद हमारा बर्ड जब जीतता है तो लोग हमें रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड हमें इस शक्ल में मिलता है कि हमें कोई शील्ड मिलता है, हमें एक नाम मिलता है, हमारी पहचान मिलती है, हमारे लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस होता है कि यार मुमताज़ भाई का बेस्ट इन क्लास हुआ ये बर्ड फिशरीज, तो इनके पास कोई क्लाइन है, यार इनके पास ऑफलाइन इनका जीते हुआ रहा तो इनका ऑफलाइन अच्छा है, यार इनके पास ये पेल फेलो जीत रहा है तो इनका पेल फेलो का क्लेवर अच्छा है। तो इस तरीके से हमारे सेलिंग पॉइंट में भी इजाफा होता है। लोग हमसे आके डिमांड करते हैं यार अपना चैंपियन क्लास का बर्ड दें, तो जहाँ बर्ड वो 50,000 का बर्ड होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका 5-10 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हो जाता है कि वो लाइन्स के ऊपर और वो विनर्स बर्ड्स के ऊपर। तो ये चीज़ें और शोज़ में आने से ना आपको नुकसान कुछ नहीं है बॉस। मैंने 3 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह शोज़ में जाते और शोज़ में एग्जिबिटर बनने के साथ साथ शो में एज अ पार्टिसिपेंट भी बना, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और लोगों के अंदर ऐसा रुझान मिला, लोगों के अंदर जो मोहब्बत मिला, जो प्यार मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखिए इस्लामाबाद का टूर्स हुआ, लाहौर का टूर्स हुआ, शोज़ के और शोज़ ने अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया। तो इस तरीके से आप लोग आएँ, डरे नहीं। जितने भी न्यू फ्रेंड्स हैं ये बहुत अच्छा टाइम्स होता है, ये एक राइट टाइम्स होता है कि अपने आप को रिकग्नाइज़ कराएं, शो बेंच में आए। शो बेंच में आके आपका एक बर्ड वहाँ पर जीतता है तो लोगों के अंदर पहचान में होता है कि वासिफ भाई का बर्ड जीता है, यार वासिफ भाई है कोई मार्केट के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम मुझे वासिफ भाई से डरना है, और वासिफ भाई का क्लेवर कुछ और है। तो और इसके आगे से आगे आप मज़ीद इम्प्रूव करते जाएंगे। तो अगर मैं चाहूँ तो आपको एक एक फ्यूचर को डिस्क्लोज करते जाऊँ तो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो मत कुछ जो पॉइंट्स था मैंने आपको शेयर कर दिया और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। इन चीज़ों में काम करें और होपफुली आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। और अगर कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो मेरा भी सलाह कह दीजिएगा, मेरी भी रेक्टिफाई कीजिएगा क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में हूँ। और अब आपके व्यूअर्स बताएंगे कि मैंने जो भी कुछ कहा वो अपने कमेंट्स में अपने लाइक्स के थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कोई मेरे जो व्यूअर्स है, जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे फॉलो फैंस है, क्या मैंने उनको जो मैसेज दिया वो गलत दिया है, सही दिया। तो आप मुझे मज़ीद भी सलाह कीजिएगा कि किस टॉपिक के ऊपर और किस चीज़ों के ऊपर मुझे डिबेट करना चाहिए, तो उसके भी मैं कायल हूँगा इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर चाहते हैं और दोबारा मुमताज़ भाई के पास आके किसी भी हवाले से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि फिर हम दोबारा मुमताज़ भाई से टाइम लेके और फिर उस टॉपिक के ऊपर बात कर सकें। मुमताज़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और स्पीची के हवाले से, मतलब बर्ड लव बर्ड के हवाले से जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो वेरी मच। मिलेंगे। आपके टाइम का बहुत बहुत एंड द एंडिंग बस यही कहूँगा मैं आपके व्यूवर्स को और मेरे भी फॉलो फैंस से, लव हो या कोई भी पीसेस हो, कहीं नहीं जा रहा, बिला खौफ हो कि इसके अंदर आप आएँ, इस हॉबीज़ के अंदर आएँ, इसको सीखें, इसको काम को समझें और ये बहुत अच्छा पे बैक मनी है। और प्लस अपने आप को इस फील्ड्स के अंदर ला के घर में बैठे हुए और बाइज़्ज़त तरीके से अपने हाउस वाइफ्स हो गए, जितनी फ़ीमेल फैंसर हो गए, इवन दो के जितने भी स्टूडेंट हो गए, आप इस फील्ड्स के अंदर आएँ और अच्छे से अच्छे आप अपने कोरिलेशन को डेवलप करें और अपने आप को मोटिवेट करें और आगे से आगे इम्प्रूवमेंट करें सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो वेरी मच।